शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैंसल सीआईज़ जो ट्रेंड लोगों ने शुरू किया हुआ है, ये कोई नालायक स्टूडेंट्स हैं जो कि जमा हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनको टाइम मिल रहा है कैंसल सीआईज़ मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए हुए हैं 5 यूनिवर्सिटीज़ यूके में, जिसमें टॉप 100 में है सारी यूनिवर्सिटीज़, उनमें मेरी एक्सेप्टेंस आ गई है। और मैं अभी आजकल जो है 15 आवर्स स्टडी भी करता हूँ। 15 आवर्स स्टडी के साथ साथ मैं अपना ये कैंसल सीआईज़ जो है इस मोमेंट में भी काम कर रहा हूँ। क्यों? लॉकडाउन में कभी स्कूल बंद हो जाता था, कभी खुल जाता था, कभी बीमार हो जाते थे, कोरोना होता भी नहीं था तो स्कूल अलाउ नहीं कर देते, तो सारा बर्डन जो है हमारी आखिर में जमा हो गया है। कोर्सेज जो थे वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई आखिर तक। अब जब कंप्लीट हो गए, अब हमारे साथ टाइम नहीं है। एक तो हमारा स्ट्रेस जो है वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोरोना बहुत डेडली वायरस है और इसे हम एज अ जोक नहीं ले सकते। हमारा जो ये रिजल्ट है ए लेवल्स का, इस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अब मेरी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस रिजल्ट को मांग रही है। मेरे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स गए हैं 3 स्टार्स, अब वो 3 स्टार्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है। मुझे 24 आवर्स से ज़्यादा आवर्स चाहिए एक दिन में। काश दिन में ज़्यादा आवर्स होते कि मैं और भी स्टडी करता, लेकिन इतने आवर्स है नहीं। ए लेवल्स ओ लेवल स्टूडेंट्स को कहा है कि हम अब आपकी एग्जाम्स अप्रैल में मतलब नहीं होने देंगे, कोई भी एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं होगा। जब अब ये अप्रैल में हो रहा है और हमें फिर से बाद में कहा गया कि नहीं, हमारा ये डिसीजन है कि ए लेवल्स की एग्ज़ाम जो होंगे वो उसी टाइम पे होंगे जिस पे मतलब उन्होंने स्केड्यूल किया हुआ है। ओ लेवल्स के लिए उन्होंने एग्जाम्स 15 मई के बाद कर लिया। अब आज वो कह रहे हैं कि 10 मई पे होगा, अब फिर से चेंज हो गया। ये टाइम टेबल्स बीच बीच में चेंज करना, एक दिन ये कहना, एक दिन वो कहना, ये सारी चीज़ें एक ही गो में हल हो सकती है। बस डायरेक्टली टीचर असिस्ट पे जाइए। टीचर असिस्ट ग्रेड्स फेयर होंगे इस बार। क्यों फेयर होंगे? पिछली बार जो है वो टीचर असिस्ट ग्रेड्स नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि ये है क्या, इस तरह टाइम भी आएगा। इस बार सब लोगों को अवेयरनेस है। अब हमारा कोर्स अभी ख़त्म हुआ है तो हमारा रिवीजन तो वैसे भी नहीं हुआ, डायरेक्टली हम ईयर लीज पे बैठ के हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, कुछ भी उस तरह नहीं होगा। तो ये अगर हमें फिज़िकल एग्ज़ाम्स हमारे हो भी जाए, हम दे दें एग्ज़ाम्स, तो ये तो बिल्कुल हमारा बेस्ट होगा ही नहीं। अल्टरनेट डेज थे, फिर ऑनलाइन ऑन साइट, इस तरह जो है ना ये चेंज कर रहे थे। तो उस टाइम पे भी ये कोरोना केसेस स्टॉप नहीं थे, ये बढ़ रहे थे, इसमें से स्टूडेंट्स भी थे। तो 1 by 1 स्टूडेंट्स जो है वो विक्टिम बन रहे थे कोरोना के। तो उन्हें स्कूल आना, वो कैसे आते? उनको कोरोना था तो वो स्कूल नहीं आ रहे थे, और स्कूल जब नहीं आ रहे थे, जब ऑन साइट जब वो टीचिंग कर रहे थे, तो उनके लिए कोई अरेंजमेंट थी नहीं, उनके लिए तो कोई अरेंजमेंट नहीं थी। और जब ऑनलाइन क्लासेस भी थी, तो जब एक बंदा सख्त बीमार होता है तो वो छुट्टी लेता है, तो 2 हफ्तों के लिए या 1 हफ्ते के लिए कम से कम कोरोना पेशेंट जो होता है वो उनको रेस्ट चाहिए होता है, तो वो उसमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे घर में कोई कोरोना की वजह से मतलब डेथ अकर हो जाए, तो उसका प्रेशर किसको पता है कि कितना ज़्यादा होगा। आप उनसे पूछिए जिनके घर में इस तरह हुआ है, उन लोगों पर क्या गुजरा है। और फिर भी ये चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम्स दें और वो भी एज स्केड्यूल्ड जो है दे दें। हम चाह रहे थे कि ये हमारे लिए एग्ज़ाम कैंसिल कर लेंगे, लेकिन ये तो रोज़ बरोज़ जो है दिन ब दिन हमारे एग्ज़ाम्स जैसे 15 से 10 पे आ गया। अब तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद शुरू होगा ए लेवल्स का। तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं है कि ये कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। क्या पता एक स्टूडेंट को उस टाइम पे कोरोना लग जाए और वो उसकी तबीयत उस टाइम पे ख़राब हो जाए। तो ये अब कोरोना इससे तो होगा, लेकिन ये हॉल आने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स है अगर मेरे जो ना कोरोना वायरस हो। ये शायद वो कोरोना के पीक वो डेज़ में हो जिसमें लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते और बेड से भी नहीं उतर सकते, तो फिर वो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के लिए आएगा और वो एग्ज़ाम देगा ऐसे हालात में, और आप कहेंगे कि ये फेयर ग्रेड होगा उसके लिए। वर्स्ट हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए। क्या आप ऐसे टाइम में उनको एग्ज़ाम करने के लिए कहें जिसमें उनकी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब हो, एक ऐसे डेडली वायरस से जो कि सारी दुनिया को हिला रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को डिले करना चाहिए, तो मैं ये बताता चलूँ आप लोगों को कि हम A2 स्टूडेंट्स हैं और हमें सिर्फ A लेवल्स एग्ज़ाम नहीं देना, हमें इसके बाद और भी एंट्री टेस्ट देने हैं, IELTS देना है किसी को MD कैट देना है, किसी को ईटा देना है,
और वो भी रहते हैं। और उसके बाद फिर जो अब्रॉड जा रहे हैं उनको जो है ना बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन भी करने हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम्स को डिले कर लें, ये हमारा जो यूनिवर्सिटी का इनटेक सितंबर में है, हमारा रिज़ल्ट अगस्त से लेट हो जाएगा, तो फिर इस तरह होगा कि हमारे पास कोई भी एक ये ऑप्शन नहीं आएगा कि हम यूनिवर्सिटी में जाए, फिर हमें गैप ईयर लेना होगा। तो बिल्कुल हम ऐसी सिचुएशन में स्टक है जिसके लिए प्रॉपर अटेंशन गिवन होना चाहिए, और जो कि टीचर असिस्ट से बहुत आसानी से हल हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट जिद पर है। तो आप खुद सोचें इससे बुरा क्या हो सकता है कि आपके अपने ओन जो है ना मुल्क के लोग वो कभी कहे कि काश मैं बांग्लादेश से होता, काश मैं कतर से होता, काश में कुवैत से होता, क्योंकि उनको पता है कि उनके स्टूडेंट से कितना बड़ा बर्डन लिफ्ट किया गया है। तो वो इस पर मजबूर हो कि अपनी जो है ना नेशनैलिटी को चेंज करे। कि काश अगर हमारे साथ ये ऑप्शन होता तो हम अपने पूरी नेशनैलिटी को चेंज कर लेते। पाकिस्तान के टॉप 8 सिटीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आप में भी कॉमन सेंस होगा कि जो केयरलेस स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल आते नहीं, उनके साथ की ग्रेड्स का कोई फ़र्क होता भी नहीं है, उनको ये कोई अफेक्ट नहीं करता मैं पास हूँ या फेल हूँ, वो अभी भी आराम से बैठे हुए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फारिग स्टूडेंट्स थे, जो केयरलेस स्टूडेंट्स थे, ये सारे वो स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं जिनको अपने स्टडीज़ के साथ केयर है। ये फारिग बिल्कुल भी नहीं है, ये अपना हक मांग रहे हैं। पिछले साल की सूरत हाल क्या थी कि एग्जाम कैंसिल किए गए, और आज की सूरत हाल क्या है कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहे हैं। 13 मार्च 2020 में मोस्टली सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दिए गए थे। शफकत महमूद इमरान खान से मिले और 5 अप्रैल तक सारे एजुकेशन इदारे बंद कर दिए गए थे। उस वक्त टोटल केस 28 थे। 19 मार्च 2020 को टोटल केस 461 हो गए थे। 5 दिनों में 28 से 461 केस पहुंच गए थे। अब आती है 22 मार्च पे। 22 मार्च वो दिन है जब डॉन न्यूज में लिखा हुआ आया और हमने देखा कि सारे कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए गए थे। 22 मार्च को 2020 में टोटल केस 800 थे। 800 केस पे उन्होंने एग्जाम कैंसिल किए। उस दिन नए केस 140 आए थे। एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की वेबसाइट पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल प्रायोरिटीज आर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड सपोर्टिंग देयर एजुकेशन इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स। कहाँ है सेफ्टी? ये सेफ्टी है कि आप बच्चों को एक हॉल में भेज कर उनसे एग्जाम जबरदस्ती ले रहे हैं। आप आ जाए 2 अप्रैल 2020 को, उससे कुछ दिनों बाद टोटल केस 2450 हो गए। पिछले साल 800 केसेस पे एग्जाम कैंसिल हुए हैं। आज हर दिन 4800 केसेस आ रहे हैं और एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं आप जबरदस्ती एग्जाम देने जाएंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान को एक बच्चा समझ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जिद खत्म कर दें, हमारे ये मुतालबे सुन लें, हम आपको बताएं कि हमारे रीजन क्या है। बच्चों की तरह आपको समझाएंगे, आप सुने इस चीज को। पहली बार बच्चे जो पूरी जिंदगी बस्ता बांध के नोट्स लेके पेन लेके क्लासरूम में जाके बैठते थे, एक नोट्स बना के समझ के घर जाते थे, पहली बार ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हुए और फिर इन पर्सन, फिर ऑनलाइन, फिर इन पर्सन, फिर ऑनलाइन। इन्होंने उनका बिल्कुल मेंटल स्टेट खराब कर दिए। वो फोकस नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट है। टीचर्स के लिए भी पहली बार ये ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं। उनको पढ़ाने का तरीका, उनके लिए भी नया तरीका है। बच्चे भी नए सीख रहे हैं, पढ़ाने का तरीका भी नया है, उनके लिए मुश्किलात का सामना हुआ है। कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि लोकल बोर्ड से एग्जाम दिए जाएं। जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके लिए उनके सिलेबस कम कर दिया गया। उनको प्रॉमिस दिया गया कि उनके जो एग्जाम है वो आसान होंगे, उनको टाइम दिया गया। हमें ये चीज नहीं, हमें इस नेमत से नवाजा नहीं जा रहा क्योंकि इंटरनेशनल एग्जाम है। हमें ये नहीं कह रहे कि आपकी डिले किए जाएंगे। हम चाहते हैं हमारे एग्जाम कैंसिल हो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल।